नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हुई थी डॉक्टर राबिया बशीर के साथ ख़वातीन की सेहत के हवाले से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, आपने तज़किरा किया था प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी में सारी कमियां खुल के सामने आ रही होती हैं। फिर प्रेगनेंसी के साथ बहुत सारे गलत फहमियाँ भी मुंसलिक हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे मामलात भी हैं जो बड़े पेचीदा हैं। बच्चों में कोई नुक्स आ जाए तो इस हवाले से कभी कभी माँ को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है और कुछ ऐसी आदत भी हैं जिनकी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और ख़ासकर दवाओं को रिवाइज़ करवाने का जो मामला है, जो अक्सर व बेशतर लापरवाही की नज़र हो जाता है, ख़ासकर प्रेगनेंसी में, बिल्कुल, जिस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। देखिए तो एक बहुत छोटी सी बात डॉक्टर इकराम, अगेन मैं शुरू करूँगी बहुत बेसिक बात से कि अगर आपका बच्चा बीमार होता है, आप उसको डॉक्टर के लेके जाते हैं, अगर डॉक्टर ने इंजेक्शन एडवाइस किया है, अगर डॉक्टर ने टैबलेट एडवाइस की है, सिरप एडवाइस की है, तो बच्चों को मार के आदत डालिए। मैं ये बात इसलिए सिर्फ कह रही हूँ, होता ये है, मेरे पास 14 साल की बच्ची आती है जो कहती है मैं टैबलेट मेरी उतर ही नहीं सकती, कैप्सूल मेरा उतर ही नहीं सकता, या मैं सिरप पीऊँगी तो मैं वॉमिट कर दूँगी। होता ये कि जब हम इस सोच के साथ अपने बच्चे बड़े करते हैं ना कि हमारा बच्चा तो ये कर ही नहीं सकता, तो बच्चा ये चीज़ साइकी लेके आगे बड़ा होता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। अगर किसी बच्चे को, आप मुझे एक बात बताएं, अगर किसी को टाइफाइड है तो जब तक आप उसको उसका रेकमेंडेड डोज नहीं देंगे वो नहीं ठीक होगा जी। तो ये चीज़ थोड़ी सी हमें समझानी होगी, माओं को भी एजुकेट करना होगा, बच्चों को भी। होता ये कि प्रेगनेंसी, जब हम बीइंग अ डॉक्टर मैं ये कहती हूँ कि एवरी प्रेगनेंसी शुड बी प्लान्ड। फैमिली प्लानिंग बेसिकली ये है। हमारे मुल्क में फैमिली प्लानिंग भी फेल हो गई है। उसकी वजह ये है क्योंकि फैमिली प्लानिंग वो लोग कर रहे हैं जिनको नहीं करनी चाहिए, और जिनको करनी चाहिए उनको दूर दूर तक पता ही नहीं है इस चीज़ का जी। हम ये कहते हैं कि अगर किसी अल्लाह मियाँ आपको बच्चे देता है, ज़रूर आप इससे मुस्तफ़ीद होइए, लेकिन हर प्रेगनेंसी को वो बनाइए, प्लान बनाइए कि आपके क्या सरकमस्टांसेस है, क्या आप वाकई ही बच्चा चाहते हैं। अब होता ये कि हमारे यहाँ जब बच्चियाँ शादी होके अपने ससुराल में आती हैं, बहुत मोस्टली उम्र क्या होती है 18 से लेके 25 तक, यही हमारे पास एज है ना जी। तो बच्चियों को हम ये तो बता देते कि सास को कैसे काबू में करना, नंदों के साथ क्या करना, मियाँ की जेब के ऊपर। हम उन्हें ये नहीं बताते कि बेटा तुम जाना तो कोशिश करना कि दूध का ग्लास ज़रूर पीना, एक खजूर रोज़ खा लेना, यानी आयरन, कैल्शियम। बेटा ये नहीं कि बदतमीजी से कि आप जाती कहें कि आप राइट्स मेरे दे दें, ताकि अगर कल को जैसी, क्योंकि बच्चियों को नहीं पता होता कि वो अपनी पहली साइकिल भी उन्हें अपने ससुराल में आएगी या नहीं आएगी। बास बच्चियाँ तो ड्यू टू यंग एज बड़ी फर्टाइल होती हैं। तो होना ये चाहिए फॉलिक एसिड। अगेन मैं हमेशा कहती हूँ बहुत बेज़रर गोली है। मेरे बहुत सारे पेशेंट इस चीज़ को समझते नहीं है जब मैं कहती हूँ कि ये गोली आपने अपनी बच्ची को जहेज़ में देनी है, क्योंकि ये बेज़रर गोली है, ये बेज़रर गोली है। उसका वजह ये है कि हम फॉलिक एसिड हर उस औरत को देते हैं जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है, क्योंकि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से इनफर्टिलिटी हो सकती है, अबॉर्शंस हो सकते हैं, और अगर बेबी हो भी गया तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, यानी जिसकी बहुत ख़तरनाक एक शक्ल है। यानी मैंने आपको बहुत बेसिक बताया कि इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, कि बच्चा ही नहीं हो रहा क्योंकि माँ के अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। दूसरी चीज़ हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अब प्रेगनेंसी तो हो गई लेकिन वो अबॉर्शन हो गए। अब अबॉर्शन बहुत कॉमन है जी। जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं, चीज़ें हमें पता चलती जा रही हैं, तो मसाइल भी बहुत हो रहे हैं। तीसरी चीज़ ये कि अब बच्चा हो गया, सब कुछ हो गया, अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगर किसी सोनोलॉजिस्ट ने अर्ली स्कैन पे नहीं जज किया, क्योंकि देखिए अल्ट्रासाउंड का भी कसूर नहीं होता, बात यह है कि अल्ट्रासाउंड आप कब करा रहे हैं, कहाँ से करा रहे हैं, और उस मशीन के और उस डॉक्टर, वो दोनों कितने ऑथेंटिक है। अब अगर एक गांव में जहां एक 200 मरीज़ बैठे हुए हैं और आप सिर्फ एक एक मिनट के लिए लेट रहे हैं और देख रहे हैं कि खुशखबरी है कि नहीं, तो वो कैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखेगा? वो कभी भी नहीं देखेगा। उसकी बस फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि उसने 50 रुपये लेने हैं और उसने ये बताना है कि खुशखबरी है या नहीं, खुशखबरी है या नहीं। वो इससे ज़्यादा सोचेगा ही नहीं जी। हालांकि बीइंग अ डॉक्टर, ये बीइंग अ सोनोलॉजिस्ट, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे भी पता है कि मेरी क्या लिमिटेशंस है, मेरी मशीन की, मेरी, तो उसके हिसाब से काम होना चाहिए। वो चाहे सोनोलॉजिस्ट हो, चाहे जीपी हो, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे सर्जन हो, जिसकी जो लिमिट है उसके अंदर आप काम करें। अब होता ये कि जब हम बच्चियों को आप ये टैबलेट शुरू कराएंगे, आपको नहीं पता, हो सकता है उनको फर्स्ट साइकिल आए, हो सकता है उनको ना आए, लेकिन एटलीस्ट वो इन 3 चीज़ों से बच जाएंगी।
क्योंकि शुरू के 3 महीने में कैल्शियम और आयरन नहीं चाहिए होता। आपको शुरू में क्या चाहिए होता है? शुरू के 3 मंथ्स के लिए आपको फॉलिक एसिड चाहिए होता है, आपको फाइबर चाहिए होता है, क्योंकि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, मॉर्निंग सिकनेस हो रही होती है। अगर कोई बच्ची बहुत ही वीक है, लेथार्जिक है, तो हम उसको कैल्शियम वेल्शियम देते हैं। अदरवाइज तो कैल्शियम और आयरन अगर शुरू के 3 महीने में आप बहुत ज़्यादा दे दें तो वो भी मॉर्निंग सिकनेस को और एग्जैजुरेट कर देता है आपकी प्रेगनेंसी को। और प्रेगनेंसी को पैथोलॉजी मत बनाएं, ये फिजियोलॉजी है। ये आप अपने शौहर पे या अपनी सास पे या अपने नंद पे एहसान नहीं कर रहे। अल्लाह मियाँ आपके पैर के नीचे जन्नत ला रहा है, आपका रुतबा बढ़ा रहा है। बच्चियों और बड़ों को भी ये बात थोड़ी सी समझनी है कि बच्चियों को स्पेस देनी होगी। उनकी स्लीपिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट, यूरिनेशन, यानी उनकी हर चीज़ उनमें बदलाव आएगा। कभी कभी बच्चियों के बस में नहीं होता। अगर अभी बच्ची को वॉमिटिंग हो रही है तो उसके बस की बात नहीं है कि आप उससे उस वक्त कराहत खाएं या उसका हस्बैंड उसको डांट रहा है, या बच्चियां बहुत इस चीज़ से पैम्पर हो रही हैं और बहुत ज़्यादा ही अपने सास ससुर को कि नहीं अब तो हम बस दुनिया हमारे पैरों के नीचे आ गए। दुनिया नहीं आई, सिर्फ जन्नत आई है। तो वो थोड़ा सा बच्चियों को भी अंडरस्टैंड करना होगा। मैं हमेशा कहती हूँ प्रेगनेंसी हो गई है, आप सुबह उठ के निहार मुँह, फॉलिक एसिड का कोई टाइम नहीं है। आप इसको सुबह से लेकर 24 घंटे में एनी टाइम, और रखिए उसको ऐसी जगह पे जो बड़ी कॉमन है, जैसे आपका टूथब्रश जहाँ पड़ा हो, जहाँ चाय की पत्ती पड़ी हो, ताकि वो काम जो आप रोज़ कर रहे हैं आपको याद ज़रूर है। क्योंकि मैंने कहा ना, हमारे यहाँ बच्चियों को ये आदत ही नहीं डाली जाती कि आपको अपने लिए, बाद में जब अबॉर्शन हो जाएगा तब आप रोए, या जब आपके बच्चा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ पैदा हो गया और वो आजमाइश बन गया, तो फिर आप अल्लाह से दुआ करें कि अब इसको वापस ले लें। ये ज़्यादती है। आप पहले से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी, आपको 3 महीने तक सिर्फ फॉलिक एसिड लेनी है। 3 महीने के बाद आपका टेस्ट होगा जिस पे आपको आयरन बताया जाएगा। कैल्शियम का टेस्ट नहीं होता, लेकिन नीड शुरू हो जाती है क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा होता है जी। आप ये शुरू कर दीजिए। जब आप ये शुरू कर देंगे तो होगा ये कि आपको, जब आप ओरल आयरन ले रहे होंगे तो आपको टीकों पे नहीं जाना पड़ेगा, जिसको हम काले टीके कहते हैं। काले टीके लगाना आसान नहीं होता, या तो वो IMIG लगते हैं, काफ़ी तकलीफ दे होते हैं, या वो नस के ज़रिए लगते हैं। उसमें डॉक्टर का होना ज़रूरी है, हॉस्पिटल या क्लिनिक का होना ज़रूरी है, वो घर में नहीं लग सकती जी। अगर इससे भी नहीं पेशेंट कंट्रोल करेगा और बच्चा बड़ा होता जाएगा और माँ का हीमोग्लोबिन कम है, तो एक तो बच्चे पे इफेक्ट तो आएगा ही, उसका लो बर्थ वेट होगा, उसके सर्वाइवल रेट्स कम हो जाएंगे, प्लस ये कि माँ को एंड के दिनों में खून की ज़रूरत पड़ जाएगी। और देखिए हमेशा खून से बेहतर वेनोफर से बेहतर या आयरन सुक्रोज से बेहतर ओरल खा ले, और ओरल से बेहतर डाइट कवर कर ले। डाइट अब सब नहीं कवर कर सकते। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप सारी ज़िंदगी विटामिन्स खाएं, जिसको नीड है वो ज़रूर खाएं, वरना आप डाइट से कवर करें। डॉक्टर साहब, हम थोड़ी देर की बातों का सिलसिला रोकते हैं जी। नाजरीन, वक्त हुआ है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर बातचीत का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाया जाएगा। डोंट गो एनीवेयर।